Hello and good morning to all. Welcome to the Bulbul Academy. Myself Shweta Sharma. Well, a very happy Independence Day to all. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका है। पर क्या हम आज भी आज़ाद हैं? आज हमारी आज़ादी को 74 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मगर ये 74 इयर्स के बाद भी हम आज़ाद हैं तो शायद कहीं ना कहीं एक हल्की आवाज़ नाम की भी आती है। क्यों? तो ये हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है, हमें खुल के जीने की आज़ादी नहीं है, हमें खुल के कुछ करने की आज़ादी नहीं है। मगर नहीं, हम आज़ाद हैं। कैसे आज़ाद हैं? तो अगर हमें कुछ करना है तो उसका डिसीजन कौन लेता है? हम खुद लेते हैं। आज हमें कोई बात करनी है तो किससे करनी है, कैसे करनी है, उसका डिसीजन भी हम लेते हैं। किस समय करनी है, उसका डिसीजन भी हम लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें जॉब करनी है, बिजनेस करना है या कुछ भी करना है या फिर घर बैठे आराम ही करना हो तो भी उसका डिसीजन हम ही खुद लेते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम आज़ाद हैं, हम एक इंडिपेंडेंट है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में शायद जो बॉस होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उन्हें एक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, क्या काम करते हैं। मगर एक जो रेगुलर जॉब करने वाले होते हैं उन्हें कंटिन्यू कुछ ना कुछ रेगुलरली उन्हें देना होता है कि हाँ, हमने आज इतना काम किया, ऐसे किया, ये किया, गलती हुई तो शायद डांट भी खानी पड़ती है। तो इसीलिए हमने आपको एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म करेंसी ट्रेडिंग मार्केट इंट्रोड्यूस किया। ये मार्केट इंडिपेंडेंट है तो कैसे? पहले तो ये मार्केट ऑनलाइन चलता है। सेकंड, ये मार्केट में ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, वो भी हमें खुद डिसाइड करना है। अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो हमें किसी को बताना नहीं है, कि हमें किसी को रिपोर्टिंग नहीं देना है कि हम आज लॉस में जा रहे हैं। हमें किस समय ट्रेडिंग करना है, किस में ट्रेडिंग करना है, वो भी डिसीजन हम खुद लेते हैं। तो ये मार्केट एक इंडिविजुअल मार्केट है। अगर हम ये मार्केट की ही बात करते हैं, आज के वेबिनार से पहले एक अच्छी बात है, जैसे कि अभी रशिया में कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च हुई है ट्रायल बेस पर। तो ये वैक्सीन के लॉन्च होने पर ही गोल्ड की प्राइस में बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन दिखा है। जहाँ 3 हफ्ते पहले लोग लॉस में जा रहे थे, उन्होंने कई हद तक अपना लॉस कम कर लिया है और कई लोगों ने तो शायद प्रॉफिट भी हासिल किया होगा। तो इसीलिए वर्ल्ड में होती छोटी से छोटी हरकत जो होती है, कहीं कुछ लॉन्च होता है, कहीं कुछ वर्स्ट होता है, कहीं कुछ डिजास्टर होता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ये ईयर की स्टार्टिंग से कितने डिजास्टर होते आए हैं, तो उस वजह से मार्केट में कितनी सारी हलचल होती रही है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मार्केट में होती छोटी सी छोटी हलचल, वर्ल्ड में होती छोटी छोटी हलचल मार्केट को इफेक्ट करती ही करती है। अगर हम हमारे लास्ट वेबिनार की बात करें तो लास्ट वेबिनार में हमने आपको मार्केट एनालिसिस कैंडलस्टिक चार्ट को आगे ही लेके गए थे, वहाँ थोड़ा हमने जाना था। आज हम थोड़ा और जानेंगे। मगर लास्ट वेबिनार में हमें एक छोटी सी छोटी बातें थी जो हमें मैम ने बताई थी, जैसे कि ये मार्केट में डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट। ये जो मार्केट है वो हमें मार्केट की अप सिचुएशन एंड डाउन सिचुएशन इंडिकेट करते हैं। साथ ही हमें जाना था कि जो ये सेशंस होते हैं वो मर्ज होते हैं, तब कई कैंडल्स होती है वो एक हो जाती है, जिसे कंबाइन कैंडल कहा जाता है। और साथ ही हमें ये भी जाना था कि ट्रेड लगाने के समय हम प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, मगर साथ ही साथ हमें पास्ट देखना भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में हुई जितनी भी हरकत है वो शायद आज के रेगुलर जो प्रेजेंट मार्केट मूवमेंट्स हो रही है उसमें इफेक्ट करती है। साथ ही मैम ने हमें बताया था टीए का इम्पोर्टेंस एक ब्रोकर के लिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक रेगुलर जो ट्रेडर होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैम ने चार्ट्स और ग्राफ्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच में एक माइनर लाइन होती है जो हमें देखना
आगे लेके जाते हैं और आगे ले जाते हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कई मिस्टेक्स होती है, कई लिमिटेशंस आती है और कई ब्रेकआउट्स होते हैं। तो उस बारे में मैम हमें आज बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। Thank you so much and happy Independence Day to you too. थैंक यू मैम। सो मैम आप बताइए कि ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स है, ये चार्ट्स में मतलब और आगे हम क्या जान सकते हैं? जैसे कि हम आज का टॉपिक मैंने वैसे तो बताया है दर्शकों को कि हम मिस्टेक्स होती है, लिमिटेशंस होती है और ब्रेकआउट्स के बारे में बात करने वाले। तो अब ये डिटेल में कैसे बताना है मैम? प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। सो आप हमें बताइए कि कैसे क्या करना है। Sure, thank you so much. हाँ, तो आज हम देखेंगे कि हम जब भी कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करते समय कैंडल से बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते हैं, मतलब लिमिटेशंस भी आती है और हम मिस्टेक्स भी बहुत कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होने वाला होता है वो लॉस हो जाता है। पर हम ये जाने उससे पहले मैं आपको पिछले वेबिनार में आपको मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो स्टडी ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स कैसे होते हैं, जो मैंने आपको पिछले वेबिनार में बताया था। तो उसके हिसाब से आज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो कैंडलस्टिक के पार्ट्स दो होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था दो तरह की कैंडलस्टिक होती है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक होती है और दूसरी होती है रेड कैंडलस्टिक। अब जैसे मैंने बोला था कि जो ग्रीन कैंडलस्टिक है वो हमेशा ये इन्फॉर्म करती है हमें कि एक पर्टिकुलर सेशन में जो कैंडल है वो उतनी अप गई है, तो इसलिए वहाँ पे ग्रीन कैंडल हो जाती है। अब हम जब कैंडलस्टिक की पार्ट की बात करें तो ये जो पोर्शन, जो फिलअप पोर्शन है वो हमारा हो जाता है रियल बॉडी, यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट की जो रियल बॉडी है ये पोर्शन हो जाती है। अब यहाँ पे जो उसका ओपन है, यानी कि ये जो पोर्शन है जहाँ से हाई की जो लाइन है वो ओपन हो रही है उसको हम बोलेंगे क्लोज, और ये जो नीचे का पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ओपन। और जैसे कि आपको ये हाई दिख रहा है और ये लो होता है, तो ये दोनों से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सेशन में ये उसके हाई और लो पॉइंट है। और हम अगर बेरिश कैंडल की बात करें तो वहाँ पे हाई और लो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके जो ओपन और क्लोज पोजीशन है वो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ऊपर का पोर्शन ओपन हो जाएगा और नीचे का पोर्शन क्लोज हो जाएगा। ओके, और अब हम बात करते हैं कंबाइंड कैंडलस्टिक की। तो एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। अगर हम बात करते हैं 1 घंटे की कैंडल है और ये भी 1 घंटे की कैंडल है, अब हमें जो स्टडी करना है वो करना है 2 घंटे की कैंडल के बारे में। तो हम जब इन दोनों को साथ में लाके कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना पोर्शन जो है वो रेड कैंडल का एक्स्ट्रा था, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि पिछले 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा मार्केट इतना नीचे गया है। अब हम बात करेंगे आगे TAE फॉर्मेट की। तो TAE जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ये जो जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि TAE जो फ्रेमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, यानी कि हमें जब भी कैंडलस्टिक में हमें ट्रेड डालना है या तो हम पैटर्न को स्टडी करते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक एनालिसिस का एक पार्ट हो जाता है। अब T से आपको पता है कि ट्रेड हो जाता है, T से हो जाता है हमारा ट्रेंड हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है तो उसमें हमें जो ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड हो जाता है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है। अब ए ले लेते हैं तो एरिया ऑफ वैल्यू। अब एरिया ऑफ वैल्यू में क्या हो जाता है कि ये जो पोर्शन है, यानी कि ये ऊपर की लाइन और ये नीचे की लाइन, ये हमारे जो हो जाता है एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ सपोर्ट। तो इनसे हमें पता चलता है कि कौन सी कैंडल कौन से मूव करती है। तो ये हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से एरिया ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से हम एक
ब्रेकआउट। तो हम पहले ब्रेकआउट पे जाए, इससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रेकआउट क्या है वो जान लें। अब ब्रेकआउट एक्चुअली क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर रीजन को देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होता है और दूसरा होता है एरिया ऑफ सपोर्ट। अब हम जब भी वो पर्टिकुलर रीजन देखते हैं तब हमें देखना है कि कौन सी कैंडल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को पार करके जा रही है या कौन सी कैंडल एरिया ऑफ सपोर्ट को पार करके जा रही है। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम देखते नहीं है कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल ने उसको पार किया है या एरिया ऑफ सपोर्ट पर कौन सी कैंडल ने उसको नीचे करा है। तो उसकी वजह से हम ट्रेड ऐसे ही लगा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसके लिए हमारा ट्रेंड स्टडी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें 3 तरह के जो ट्रेंड है वो हमें पता चलता है। जो पहला हमारा ट्रेंड हो जाता है वो है अपवर्ड ट्रेंड, दूसरा हो जाता है स्ट्रेट ट्रेंड, यानी कि अभी प्राइस बहुत ऊपर भी नहीं जा रहा, बहुत नीचे भी नहीं जा रहा, एक पर्टिकुलर मोमेंट में जा रहा है। और तीसरा जो हमारा ट्रेंड हो जाता है वो हो जाता है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट को हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें जो पहली चीज़ हमें अवॉइड करनी है वो है कि हमें कोई भी पैराबोलिक मूव नहीं फॉलो करने होते हैं। पैराबोलिक मूव यानी कि क्या हो जाता है कि एक कैंडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं है। यहाँ से आपको एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो जो ट्रायंगल जो शेप फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक में भी रेड कैंडल बीच में नहीं है। तो ऐसे उसको पैराबोलिक मूव्स बोलते हैं। अब ऐसी जगह पे क्या होता है कि जितनी तेजी से मार्केट ऊपर आया है वहाँ पे तुरंत ही मार्केट नीचे आने की संभावना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे बाइट में डाल दिया तो तुरंत संभावना ये है कि मार्केट नीचे चला जाए और उसके बाद कभी भी वो प्राइस को टच ना करें। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कभी भी पैराबोलिक मूव जो है उसको फॉलो ना करें, पर उससे अच्छा है जहाँ पे हमें बीच बीच में रेड लाइंस मिल रही है, ग्रीन लाइंस मिल रही है, वैसी जगह पे हम ज़्यादा फॉलो करें। दूसरा यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे जो बिल्डअप्स फॉर्म होते हैं हमारा, हम जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कंपेयर करते हैं या तो फिर वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो अलग अलग तरह के बिल्डअप्स फॉर्म होते हैं। अब ये बिल्डअप्स कैसे फॉर्म होते हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल्डअप है यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो सबसे हाई जो था और यहाँ पे जो सबसे लो था और उनकी मिडल लाइन, तो ये बिल्डअप से क्या फॉर्म होता है, ये बिल्डअप हमें ए फॉर्म देता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्डअप में हमें रेक्टेंगल फॉर्म दिख रहा है। अब हम जब आगे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बिल्डअप्स होते हैं, जैसे कि सी फॉर्म हो जाता है, ओ फॉर्म हो जाता है। तो ये हमें हेल्प करते हैं ऐसे ब्रेकआउट से बाहर निकलने के लिए या अवॉइड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मिस्टेक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जब भी हम ट्रेड डालते हैं तो हम मिस्टेक क्या करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं या तो फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी यही कंप्लेन होती है कि हमने एनालाइज किया पर हमने ट्रेड डाला और फिर भी हमारा ट्रेड लॉस क्यों हो रहा है। तो हम जब भी कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करते हैं हम ये मिस्टेक हमेशा ही करते हैं। हम एज ए बिगिनर ये मिस्टेक करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है। आइसोलेशन, पहले हम जो भी कैंडल पैटर्न यहाँ पे दिखती है हम उसको इंडिविजुअली आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि हम कैंडल पैटर्न्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है ये जो कैंडल है वो हमें ये दिखा रही है कि मार्केट अभी डाउनवर्ड्स है, पर
अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ट्रेंड अपवर्ड है। यानी हमें कभी भी कैंडल को इंडिविजुअली नहीं देखना है, हमें कैंडल पैटर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है तो मार्केट स्ट्रक्चर पे। अब सही बात है, आप सोच रहे होंगे कि पिछले वेबिनार में मैंने ये भी बताया था कि जो कैंडल पैटर्न है वो हमें हेल्प करती है कि हम मार्केट में कैसे एंटर करें या कैसे हम उसको यूज करें। पर इसके लिए हमने एक फॉर्मूला जो था वो है MAEE फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। इसका मतलब हो जाता है ये मे फॉर्मूला हो जाता है। अब M से हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, A से हो गया मैंने जैसे आपको बताया था ATE में, तो वहाँ पे हो जाता है एंट्री ट्रिगर। बाद में E पे हमारा आ जाता है कि एंट्री ट्रिगर, बाद में A से हमारा हो जाता था एरिया ऑफ वैल्यू और दूसरे E से हो जाता था हमारा X। अब हम बात करते हैं कि हम दूसरी निश्चित क्या करते हैं मार्केट स्टडी करने में। तो हम हमेशा कैंडल को इंडिविजुअली जज करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि अच्छा ये जो कैंडल है वो बड़ी कैंडल है तो इससे शायद मार्केट नीचे जा सकता है, पर आगे जाके मार्केट क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तो हमें कभी भी मार्केट को जो है वो इंडिविजुअली नहीं जज करना है, हमें मार्केट में जो भी कैंडल्स है वो हम एक ग्रुप में जज करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि अगर ये रेड है तो ये रेड के बाद ग्रीन हो रही है, तो यानी कि नीचे जाएगा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आगे शायद मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो हमें ये इंडिविजुअली जज नहीं करना है। अब तीसरे निश्चित हम क्या कर लेते हैं कि हम कैंडल के पैटर्न को मेमोराइज बहुत करते हैं। यानी कि हम हर एक कैंडल को हम जब पैटर्न स्टडी करते हैं तो हम उसमें सोचते हैं कि ये डॉजी फॉर्म हो गया, ये शूटिंग स्टार हो गया, ये हैमर हो गया। हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें कैंडल के पैटर्न को समझना है यानी कि कौन से बायर और कौन सी कैंडल पे सेलर का कंट्रोल ज़्यादा है। अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो कैंडल है वो मुझे दिखा रही है कि ये डॉजी है, पर ये डॉजी में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो रेड कलर का डॉजी है, इसलिए सेलर का कंट्रोल ज़्यादा होगा। पर नहीं, यहाँ पे जो है बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और बाद में ऊपर जा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, बायर का कंट्रोल ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए हमें कभी भी कैंडल को मेमोराइज नहीं करना है, उसकी पैटर्न को हमें उसकी पैटर्न को समझना है। अब हम जाते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन पे। अब जैसे कि हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं, हेड्स और टेल, वैसे ही हर एक चीज़ के दो होते हैं, पहलू होते हैं। एक होता है एडवांटेजेस और दूसरा होता है लिमिटेशन। हमने एडवांटेजेस की बात की, हमने जो भी कुछ बात किया उससे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट के कितने एडवांटेजेस है, पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक दिन की जो कैंडल है उनका पार्ट लिया है, पर मुझे ऐसा तो पता चला इसमें से कि एक दिन के अंदर अंदर मार्केट कितना ऊपर गया है, पर मुझे ये पता चला कि वो एक दिन में कितना फ्लक्चुएशन आया नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता चल गया, अच्छा चलो ठीक, कैंडल ग्रीन है, प्राइस इतना है, तो वो ऊपर गया है, मार्केट ऊपर है। पर जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो वो कैंडल फॉर्म होते होते उसमें कितने फ्लक्चुएशन है, इसमें अलग अलग फ्लक्चुएशन की पैटर्न मैंने यहाँ दिखाई गई है। यानी कि पहले मार्केट ऊपर गया, बाद में फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, बाद में एकदम से ऊपर चला गया, ये एक हो गई। बाद में दूसरा क्या हो गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाद में एकदम ऊपर, बाद में क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ यहाँ पे, तो नीचे आ गया। तो हमें ये लिमिटेशन में पता नहीं चलता कि कौन कौन से टाइम पे, कौन कौन सी सेकेंड पे या कौन कौन से घंटे में हमें कितना फ्लक्चुएशन मार्केट में मिला। अगर हम एक दिन की कैंडल
कौन से टाइम पे क्या हुआ था, यानी कि हमारा जो कैंडल है वो हमें सिर्फ एक मोमेंट के लिए पिक्चर दिखाता है, एक मोमेंट ही दिखाता है, एक क्लियर एक बड़ा सा पिक्चर नहीं दिखाता। और हमारा जो तीसरा लिमिटेशन है वो हो जाता है गैप पीरियड। गैप पीरियड यानी कि उस टाइम के पीरियड में क्या क्या गैप आती है और कौन कौन सी चीज़ों की वजह से वो हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। हम बुक में तो अक्सर ही देखते हैं कि जो गैप है दोनों के बीच में वो सेम है, पर एक सेशन से दूसरे सेशन में जाने के टाइम पे जो कैंडल में जो फ्लक्चुएशन आता है या तो जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है वो अक्सर हम वो सेशन के बीच के टाइम में नहीं देख पाते, तो वो बीच में गैप बन जाता है हमारी कैंडल की फॉर्म होने के बाद। तो आज का सेशन में हमने क्या लिया कि एक ब्रेकआउट लिया, दूसरा हो गया हमारा लिमिटेशन और तीसरा हो गया हमारा मिस्टेक। वाओ मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमने ये चीज़ें समझाई। बट मैम आपने बहुत इजी वे में तो समझाया, शायद सबको पता भी चला होगा, मगर मैम मुझे कई क्वेश्चंस हो रहे हैं कि हाँ, जैसे कि आपने बात की कि ब्रेकआउट की टॉपिक में कि यहाँ 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं, तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं ना? अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड वो हमें फ्लक्चुएशंस दिखाता है कि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन हुआ है, और फ्लक्चुएशन होने के बावजूद भी वो मार्केट में किसका प्रेशर ज़्यादा है, बायर या सेलर का, या हमें बाय में पोजीशन डालनी चाहिए या सेल में पोजीशन डालनी चाहिए, वो हमें ये बताता है। वाओ, ये एक्चुअली बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन दिखाती है। एंड मैम आपने बात कर दी बिल्डअप के बारे में, तो ये बिल्डअप क्या है, मतलब किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है और किस कैसे हमें हेल्प कर सकता है? बिल्डअप यानी कि जब भी हमारे मार्केट में हम देखते हैं तो हमने जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की, तो जब भी मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन आता है यानी कि प्राइस एकदम ऊपर चला गया, प्राइस एकदम नीचे चला गया, तो वो क्या करती है, या तो रेजिस्टेंट लाइन को ब्रेक करती है या तो सपोर्ट की लाइन को ब्रेक करती है, और वो ब्रेक करने के बाद वो आगे वाले जो रेजिस्टेंट और सपोर्ट की लाइन की मदद से वो खुद का एक रेजिस्टेंट और सपोर्ट फॉर्म करते हैं। तो जब हम वो तीनों को मिला देते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एंगल मिलता है या तो फिर एक शेप मिलता है। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे तो ए शेप फॉर्म हो रहा था, तो वैसे ट्रायंगल भी फॉर्म होता है और सी भी फॉर्म होता है। तो बिल्डअप हमें ये दिखाता है कि आगे क्या हो सकता है। ओके, तो मार्केट में आगे होने वाली सिचुएशन हमें एक्चुअली बिल्डअप दिखा था। हाँ। ओके, एंड मैम आपने जैसे लास्ट टाइम टीएई के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, वैसे इस बार आपने एमएई के बारे में बात की। तो मैम जैसे टीएई ट्रेडर के लिए, रेगुलर जो ट्रेडर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये एमएई भी क्या एक ट्रेडर के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होता है मैम? हाँ होता है, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट तो हम देखते हैं कि वो टीएई के ही है, यानी कि एरिया ऑफ वैल्यू और इससे हो गया हमारा एंट्री ट्रिगर। पर एम और दूसरा जो लास्ट वाला ई है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एम से हमें हर फ्लक्चुएशन के बारे में पता चलता है। मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि बायर और सेलर का कंट्रोल, फ्लक्चुएशन का कंट्रोल, जो भी कुछ बाहर के मार्केट में हो रहा है उसका इफेक्ट वो सब दिखता है। और ई से हो जाता है हमारा एग्जिट पॉइंट, तो हमें कौन से पॉइंट से कब एग्जिट लेना है वो हमें पता चलता है। ओके, तो ये एक्चुअली डिपेंड्स ऑन बायर एंड सेलर। मैम हम अगर बात करें बायर और सेलर्स की, तो ये जो कैंडल्स के कलर्स है वो मार्केट की अप एंड डाउन सिचुएशन या फिर बायर और सेल की सिचुएशन बताते हैं, राइट? तो ये जो प्राइस होती है हमारी जो डिसाइड, वो बायर्स और सेलर्स की जो फ्लक्चुएशंस होती है या फिर उनकी जो मूवमेंट्स होती है उस हिसाब से हमारी प्राइस जो होती है वो फ्लक्चुएट होती है मैम? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मार्केट में कि वो जो पोजीशन सेल में था वो चेंज करके बाय में हो जाती है। और अगर सेलर मार्केट पे कंट्रोल आ गया, यानी कि वर्ल्ड में जितने मतलब वर्ल्ड वाइड ये मार्केट चलता है, तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग अगर बाय में डाल रहे हैं तो ये सेलर का जो कमजोर हो जाते हैं। ओके, अगर वर्ल्ड में 50% से ज़्यादा लोग सेल में डालते हैं तो वहाँ पे बायर्स कमजोर हो जाते हैं।
ओके, सो इक्वली मार्केट में होती हलचल के साथ साथ जो बायर्स और सेलर्स की मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, राइट मैम? क्या बात है। एंड मैम, आपने बात करी कि कैंडल्स जो मूवमेंट होती है वो हमें दिखाती है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? अब कैंडल के मूवमेंट का ये इम्पोर्टेंस है कि कब बायर्स का कितना कंट्रोल था, या तो फिर हम कब बाय में डाल सकते हैं, सब एनालिसिस करने के बाद तो हमें प्रॉफिट में वो काम लगता है और मोमेंट हर एक तरह से काम में लगती है। ओके, तो प्रॉफिट हासिल करने के लिए कैंडल मूवमेंट्स को देखना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, जिससे मार्केट एनालिसिस करने में इजी रहेगा, राइट मैम? जैसे कि आपने बात की थी हैमर कैंडल, शूटिंग कैंडल, राइट? हाँ, हम या फिर ये चीज़ अलग है? नहीं, यानी कि हमें हैमर और जो कैंडल पैटर्न है वो हमें रटनी नहीं है, हमें वो समझनी है कि बायर और सेलर का कंट्रोल कितना हो जाता है, तो वो मोमेंट हमें हेल्प करती है। ओके ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड मैम, आपने बात की कि ग्रुप कैंडल को फॉलो करना है, राइट? हाँ, तो हम इंडिविजुअल कैंडल को फॉलो करते हैं तो उसको क्यों जज नहीं कर सकते? क्योंकि कैंडल की जो मूवमेंट होती है वो हमें इंडिकेट करती है ना कि मार्केट पोजीशन क्या है, तो ग्रुप कैंडल फॉलो करनी और सिंगल कैंडल को क्यों फॉलो नहीं करती? आप मूवी देखते हो? यस, डेफिनेटली, हर कोई देखता है। नॉवेल्स भी पढ़ी होगी, यस यस सीरीज भी देखी होगी। यस मैम। वहाँ पे कहानी एक इंसान की होती है, पर वहाँ पे किरदार कितने सारे होते हैं, बहुत सारे। हाँ, अगर वो किरदार नहीं होते तो हमें क्या पता चलता कि उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है? नहीं। अब हमें इंटरेस्ट भी नहीं आता देखने में, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पे है, हम अगर एक कैंडल को देखते हैं तो वहाँ में हमें पता चलता है कि ये रेड कैंडल है तो मार्केट नीचे जाएगा, पर हम जब ग्रुप में देखते हैं तो नजरिया ही कुछ और होता है। रेड कैंडल होती है पर उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल होती है, Yes. और वो ग्रीन कैंडल क्या होता है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर हमने सिर्फ क्या जज किया? वो रेड कैंडल को, और हम लोग लॉस में चले। हाँ। सो इससे ये ग्रुप कैंडल या फिर यानी कंबाइंड कैंडल्स, राइट? जो ग्रुप कैंडल्स है वो नहीं, कंबाइंड कैंडल्स और ग्रुप कैंडल्स दोनों अलग अलग होते हैं। क्या डिफरेंस है मैम दोनों में? अगर कंबाइंड कैंडल की हम बात करें तो हम वो सेशन के मुताबिक देखते हैं, यानी कि Okay. हमने 1 घंटे की जो सेशन थी उसकी 2 कैंडल ले ली और बाद में उसको 2 घंटे के सेशन के लिए कंबाइन किया। ओके। अब हम जब ग्रुप कैंडल की बात करते हैं, यानी इसलिए कि हमने एक ही सेशन रखा है हमारे MT5 प्लेटफॉर्म पे। अब हम जब उसको देखते हैं, हमें 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड डालना है, तो हम वो 3-4 कैंडल को एक साथ ही देखेंगे। हाँ, हम एक साथ ही एनालाइज करते हैं कि पहली जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, दूसरी कैंडल रेड थी, तीसरी कैंडल फिर से ग्रीन थी, हम उस हिसाब से एनालाइज करते ओके, हैं। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है। हाँ, राइट। ना आपने कैंडल गैप के बारे में बात की। हाँ। तो ये जो गैप है वो कब आती है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि मार्केट में कैंडल्स के या फिर मार्केट में भी गैप आई है? हमें तो जब भी हमारा वीकेंड का जो टाइम होता है, हमारा जो ये ट्रेडिंग आई मीन फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो चलता है मंडे टू फ्राइडे, पर सैटरडे संडे क्या हो जाता है? वीकेंड हो जाता है। तो हमें जब भी हम मंडे फिर से सुबह को वो ट्रेडर रूम खोलते हैं या तो हमारा MT5 प्लेटफॉर्म खोलते हैं, तो वहाँ पे हमको कैंडल के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ऐसी सेम गैप हमें दिखती है न्यू ईयर के डे पे, या तो फिर हमें दिखती है हमारा जो क्रिसमस हो जाता है तब। यस यस, मार्केट ऑलमोस्ट 25th to 31st हाँ, क्लोज close होता है है। बिकॉज द न्यू ईयर एंड क्रिसमस गैप आ जाती है, तो उसमें भी हमें मार्केट गैप दिखती है। हाँ। और शायद यही गैप हमें जो हमारा ओपन होता है मार्केट तब इफेक्ट करती है, हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यानी कि हर एक सेशन हमने बहुत ध्यान से नहीं देखे इसलिए हमें नहीं पता चलता, लेकिन अलग अलग टाइम पे जो सेशंस खुलते हैं वहाँ पे गैप हो ही जाती है। टोक्यो सेशन ले लो या तो लंदन ले लो, हम सिडनी ले लो या तो फिर न्यूयॉर्क ले लो, वहाँ पे गैप मिल ही जाती है हमें। तो ये जब गैप होती है, जैसे कि मैम आपने बात की कि सेशंस भी ओपन होते हैं तब भी गैप होती है, तो मतलब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है ट्रेड लगाने के समय कि जब गैप आ रही है, जैसे लंदन मार्केट बंद हुआ और टोक्यो मार्केट स्टार्ट हुआ, तो वो जो एक पर्टिकुलर टाइम है स्टार्टिंग और एंडिंग का
लगता है कि हाँ तुम किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो वैसे। वाओ, तो आज हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें जानी कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में और क्या डिटेल्स में होता है। साथ ही मैम ने बहुत सी बातें बताई कि सेशन में हमने बहुत सारी बातें जानी। इम्पोर्टेंटली आज मैम ने हमें कई ऐसी कैंडल पैटर्न्स एक्चुअली दिखाई जिससे हमने थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जाना कि अच्छा एक्चुअली ये कैंडल है तो व्हाट इट इंडिकेट्स। और लास्ट सेशन में भी मैम ने लास्ट जो हमारा वेबिनार था उसमें भी हमने बहुत सारी बातें करी थी कि कौन सा बेरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट की कैंडल कैसी होती है, बुलिश मार्केट की कैंडल कैसी होती है, वो भी आज हमने मैम ने दिखाई। तो साथ ही ये छोटी छोटी बातें जो होती है कहीं ना कहीं हम ट्रेडिंग के समय निगलेक्ट कर देते हैं, जो शायद हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं वही हमारे ट्रेड को लॉस में लेके जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें और डिटेल में जाननी चाहिए और उसे समझकर हमें एक जजमेंट लेके ट्रेड लगाना चाहिए। राइट मैम? यस यस। एंड यही ट्रिक्स जान जान के शायद हमें 100% तो नहीं मगर कहीं ना कहीं 90% जितना हमें प्रॉफिट तो दिलाता ही है। हाँ, दिलाता ही है। हमें शायद अगर हम इतना एनालाइज करें, मिस्टेक्स को ध्यान में रखें तो हमें प्रॉफिट हो ही सकता है। ओके, सो व्यूअर्स ये बात ध्यान में रखिए, हमें पूरा मार्केट के साथ साथ ये जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटी छोटी हरकतें होती है, जो कैंडल्स में होती है, जो मार्केट्स में होती है, वो हमें इक्वली जाननी इम्पोर्टेंट है अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो राइट। और ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं हम, उसमें से हमने मार्केट एनालिसिस तो सीख लिया मगर शायद सीखते सीखते किसी ने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर लिया होगा और ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया तो आज ही जाइए और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए मार्केट एनालिसिस करके। और साथ ही अगर ये चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है, समझना है, तो आज ही हमारी वेबसाइट फॉलो करिए। आज ही हमारी वेबसाइट पे आइए www.bullbellacademy.in। वहाँ पे विजिट करोगे तो आपको हमारा जो ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कैसे सीखना है प्रोफेशनली, उसके 3 लेवल्स है। वो 3 लेवल्स आपको पता चल जाएंगे। उसमें आपको डिटेल में क्या समझाना होगा वो भी बताया हुआ है। और साथ ही हमने तो लर्निंग के साथ साथ अच्छे अर्निंग प्लान भी सेट किए हुए हैं। तो आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करिए और अगर आपको वो प्लान समझ में नहीं आ रहे तो हमारी ही वेबसाइट पे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई है, आप उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको फेस टू फेस हमें मिलना है तो हमने हमारी एड्रेस भी दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमें मिलने आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज वेबिनार। और अगर आपको कुछ भी ये वेबिनार मिस हो जा रहा है तो हमारे YouTube चैनल पर ही हम अपलोड ही कर देने वाले हैं, तो आप वहाँ पे भी ये वेबिनार चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद। थैंक यू।